आपसे है, किसान परेशान होता है, प्रभु राम के बच्चे, बेरोजगार प्रभु राम के बच्चे, महंगाई प्रभु राम के बच्चे झेल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ठेकेदार कब से बन गई? आप ठेकेदार मत बनिए। प्रभु राम से तो ऊंचे नहीं है, तो प्रभु राम से डरिए, और प्रभु राम के नाम पे जो आप राजनीति करते हैं उससे बचिए। अखिलेश यादव को भी राम मंदिर के पूर्वालोकन का निमंत्रण नहीं मिला, क्योंकि मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि राम भक्तों पर गोली चलाने वालों का अयोध्या में कोई स्थान नहीं है। शायद इसलिए अनुराग भदौरिया का संतुलन हिल गया है। अब उन्हें भी कण-कण में राम ही राम दिखाई दे रहे हैं। आइए सुनते हैं जोरदार पार्टी राम के नाम की राजनीति क्यों कर रही है। इसी में सारा उत्तर पूरे देश को मिल जाता है, क्योंकि ये प्रभु राम हमारे आस्था का विषय है, इनके लिए राजनीतिक विषय है। इन्होंने अगर कोई काम किया होता 10 सालों में तो आज शायद काम गिना रहे होते, क्योंकि इनके पास काम गिनाने को नहीं है। ये महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या, किसान पे बात करना ही नहीं चाहते। अब देखिए किस तरह से, अरे प्रभु राम के नाम की राजनीति करते हो। प्रभु राम तो आस्था का विषय है, आप उसमें राजनीति क्यों करना चाह रहे हो? और अभी जगत गुरु अभी मुक्तासनंद जी ने क्या कहा? हमने नहीं कहा, वो विपक्ष के नेता नहीं शंकराचार्य जी, उन्होंने भी आप पे उंगली उठाई ना कि क्यों भाई ऐसा क्यों? क्योंकि इसके मतलब आप राजनीति से देखते हो, और प्रभु राम को राजनीति से नहीं देखना चाहिए। अगर आप उसमें थोड़ा सा भी अगर प्रभु राम का सम्मान करते हो तो उससे राजनीति से अलग रखना चाहिए। ये आस्था की बात होनी चाहिए। और प्रभु राम की बात तो आप करते हैं, लेकिन प्रभु राम के बच्चों की बात नहीं करेंगे। प्रभु राम के बच्चे परेशान है, किसान बेचारा धरने पे बैठता है, सालों साल तक बैठता है प्रभु राम का बच्चा, उसकी कितने की मौतें हो जाती हैं, तब जाके उनका काला कानून आप तब जाके वापस करते हो। कभी आपने प्रभु राम की बच्चियों के बारे में सोचा? वो अपना मेडल लौटाती हैं, वो धरने पे बैठती हैं न्याय मांगने के लिए, तब कहां चला जाता है प्रभु राम की बच्चियों के साथ? आप न्याय नहीं कर पाते। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, प्रभु राम की बच्चियां जब परेशान होती मणिपुर में, तब आपने क्या किया? मेरा सवाल सीधा आपसे है, किसान परेशान होता है, प्रभु राम के बच्चे, बेरोजगार प्रभु राम के बच्चे, महंगाई प्रभु राम के बच्चे झेल रहे हैं। हम ही राम की बात करेंगे क्यों भाई? राम तो कण कण में है, हर व्यक्ति में है, हर व्यक्ति के में, हर जगह राम प्रभु राम है। आप कैसे इसका एक अधिकार बनाने की कोशिश करते हैं? आप कौन होते हैं निमंत्रण भेजने वाले? प्रभु राम बुलाएंगे तो जाएंगे, सबको प्रभु राम बुलाते हैं तो जाते हैं। आप कहते नहीं है प्रभु बुलाएंगे तो हम जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रभु कब से बन गई? भारतीय जनता पार्टी ठेकेदार कब से बन गई? आप ठेकेदार मत बनिए, आप प्रभु के ठेकेदार नहीं हो सकते। प्रभु हमारे आस्था का विषय है, आप ठेकेदार बन के पाप के भागीदार बनते हैं। प्रभु राम कण में है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं प्रभु राम का कोई ठेकेदार नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु राम को आप मत बोलिए कि आप प्रभु राम को आप कह रहे हैं कण में राम है, तो फिर आप निमंत्रण भेजने वाले कौन होते हैं? तो सकल ब्रह्म में है राम, कण में है, सही है, ये ज्ञान इनको प्राप्त हो गया, इसके लिए धन्यवाद। सरयू के जल में राम थे कि नहीं जिसको लाल कराया गया था? उन कार सेवकों में राम थे कि नहीं जिनको गोलियां मरवा दी श्रीमान मुलायम सिंह यादव ने, और कहा कि आवश्यकता पड़ती तो और गोलियां मरवा देते? अभी आप जो है शंकराचार्य जो है मुक्तेश्वर सरस्वती जी के प्रति आप जिस तरह का आस्था भाव प्रकट कर रहे हैं, उसके लिए बड़ा आभार है। लेकिन यही अखिलेश यादव थे जो आदरणीय मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को उन्होंने काशी में जो है पुलिस की लाठियों से जितना भयंकर पिटवाया था, तब कहां चला गया था आपकी आस्था उनके प्रति? मित्र जरा ये भी बता दीजिएगा। शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद सरस्वती हो या उनके गुरु जी पूजनीय स्वरूपानंद सरस्वती जी हो, उनके चरणों में प्रणाम है। लेकिन इस सत्य को कौन नकार सकता है कि भाई यही स्वरूपानंद सरस्वती जी श्रीमती सोनिया गांधी को 2001 में कुंभ का स्नान कराने लेकर गए थे। कुंभ का स्नान करवाया भी उन्होंने, उसका भी किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन कालांतर में वही स्वरूपानंद सरस्वती बारंबार श्रीमती सोनिया गांधी से मिलकर राम जन्मभूमि पर भव्य दिव्य मंदिर के निर्माण की प्रार्थना के लिए मिलने का समय मांगते रहे, श्रीमती सोनिया गांधी ने नहीं दिया। हाँ ठीक है, इस सत्य को भी आप सब हर कोई जानता है। इसलिए मुक्तेश्वरानंद जी का जो प्रश्न है वो प्रश्न जायज है, लेकिन यह निर्णय तो लेगा कौन? यह निर्णय लेगा श्री राम जन्मभूमि न्यास। इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या भूमिका है? ठीक है, तो बीजेपी की भूमिका पर क्यों सवाल खड़े किए जा रहे हैं? देखिए मेरा सीधा सा सवाल है, रामायण मेला की परिकल्पना किसने की थी? सबसे पहले किसने की थी? लोहिया जी ने की थी कि रामायण मेला होना चाहिए। तब आप कहां थे? तब तो आप बात नहीं करते थे, तब आप तो गायब थे, कहीं आपने इसकी चर्चा भी नहीं की। दूसरी बात, आप धर्म में सबसे ऊंचा दर्जा किसका है? प्रभु राम का है। उनसे ऊंचे तो आप नहीं है ना, प्रभु राम से तो ऊंचे नहीं है, तो प्रभु राम से डरिए। और प्रभु राम के नाम पे जो आप राजनीति करते हैं उससे बचिए, बचिए आप प्रभु राम के नाम की राजनीति करने से। आप प्रभु राम का सम्मान कीजिए, प्रभु नाम पे राजनीति मत कीजिए। आस्था का विषय है, ये हम सबके लिए आस्था का विषय है, करोड़ों हमारे देशवासियों के लिए आस्था का विषय है। आप प्रभु राम के बच्चों का सम्मान कीजिए, जो प्रभु राम के बच्चे बेचारे आप हत्या करते हैं से परेशान होके। प्रभु राम के बच्चे किसान है, धनों बैठना पड़ता है, उन्हें भी कभी उनकी लागत नहीं मिलती, उन्हें वो परेशान, उनके बच्चे परेशान, आप उनके बारे में चिंता कीजिए ना। महंगाई की कमर टूट गई, वो भी प्रभु राम के बच्चे हैं, उनके बारे में आपके आराध्य आ गया कि नहीं? आप उनके बारे में बता दीजिए।
पहली बार हमको तो लगा कि अनुराग भदौरिया ऐसे कलेजे पर बार बार हाथ ले जा करके ले जा रहे हैं, तो मुझे लगा कि कलेजा दिखाएंगे फाड़ करके कि भगवान राम यहाँ है। लेकिन आपसे जरूर पूछेगा साहब कि सरजू की धारा को लाल रक्त से किसने किया था? मुलायम सिंह ने। जो लोग निशस्त्र थे, जो कार सेवक जा रहे थे वहां पर, उसको भी मार डाला उन्होंने। और कितना विध्वंसक काम किया, कितनी बातें की ताकि राम मंदिर वहां पर बन ही नहीं सके। तो याद दिला दूं कि इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री है उत्तर प्रदेश के अंदर में, निषाद जी, उन्होंने क्या किया था? प्रभुराम दशरथ के बेटे नहीं थे। अरे भाई, स्वामी प्रसाद मौर्य को तो आप समझा देते ना, आप ही की पार्टी के साथ है ना, या कार्य वितरण कर लिया है आपने? एक नेता और कार्य वितरण कर लिया है कि खड़े होकर भगवान के बारे में क्या को क्या गाली बोल रहे दे, थे, तुलसीदास जी को गाली दे, रामायण को गलत बताए, और अखिलेश यादव जो है वो चली गई। इसके मतलब आप अखिलेश यादव जो है वो मुसलमानों की राजनीति कर सके। के बारे में उल्टा तो ये सीधा कार्य पार्लियामेंट के अंदर में बोल रहा था, आप क्यों नहीं उनको हटा दे रहे? अपनी पार्टी में ले वो लिया, तो दूसरी क्योंकि पार्टी आपको के हैं, लगता है आप कि क्यों नहीं व्यक्ति हटा से दे रहे? आपको वो तो कोई आपकी फायदा हो पार्टी जाएगा, के तो हैं। सीटें बढ़ जाएंगी, इसलिए आप व्यक्ति को ले लेते हो। इसी तरह से आप भ्रष्टाचार में भी आप वही करते हो, जो भ्रष्टाचारी जिसको बताते हो, फिर बाद में उसको अपनी पार्टी में इसलिए समाहित कर लेते हो कि आपको लगता है कि इससे महाराष्ट्र में सरकार बन जाएगी। तो आपको मत बोलिए, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में यूपी नंबर 1 पे हुआ करता था, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कोट एंड कोट, उसको भी अपनी पार्टी में ले लेते हो। इसका मतलब ये होता है कि आप सत्ता चाहिए आपको और कुछ नहीं चाहिए। आप महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसान के मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते। अखिलेश यादव तो हनुमानगढ़ी के महंत बनना चाहते हैं ना, वो तो लगता है गेरुआ बस धारण करने के लिए है, इसीलिए वो जाकर के जितने रेडिकल इस्लामिस्ट हैं उनके साथ मिल करके राजनीति कर रहे हैं। उनकी चिंता जो है वो किसी तरीके से मुस्लिम वोट की है। हैरानी की बात है। जी बताता हूँ, हमने तो पहले वाक्य में परात्पर ब्रह्म उनको कहा, लेकिन आपकी गॉड मदर श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा राम काल्पनिक है, और परात्पर ब्रह्म अगर कण कण में व्याप्त हैं तो अयोध्या दूसरी है और कहीं है, जम्बू द्वीप के बाहर है। ये आपके श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमान राजीव गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पाले गए वामपंथी इतिहासकारों का ही ज्ञान था। हमारे लिए परात्पर ब्रह्म राम है और वहां राम का मंदिर बन रहा है, लेकिन उस राम मंदिर का दर्शन करने आज तक नेहरू कुल का कोई चिराग नहीं पहुंचा है। वो नेहरू कुल का चिराग जामा मस्जिद में नाक रगड़ने जाता रहा। तो बाबर का जो है संकल्प, बीच में हताश क्यों हो रहे मित्र, हताश क्यों हो रहे मित्र? गॉड मदर सोनिया के चाटुकारों को इतना रुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है मित्र, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आराम से सुन लीजिए मित्र, इतना काहे जो है कुंठित हो रहे मित्र, आराम से सुन लीजिए ना। राम तो काल्पनिक थे ना, सोनिया मायनों की दृष्टि में तो राम काल्पनिक थे ना। मणिशंकर की दृष्टि में 10,000 जो कमरों वाला मकान था वहां पता नहीं कहां पैदा हुए थे ना। कपिल सिब्बल तो ये कह रहे थे ना कि वहां बाबरी मस्जिद बननी चाहिए, उसके पैरवी करने आए थे ना। मैं वही तो पूछ रहा हूँ। अरे बाप, आप जो है गॉड मदर सोनिया गांधी के चाटुकारों को इतनी मिर्च क्यों लग गई, मेरी समझ के बाहर है। सीधा सा सवाल है, प्रभु राम की बात हो रही है जी, तो भाई आप राष्ट्रपति जी को भी बुला लीजिए। किसने मना किया राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाने से? बुलाइए ना राष्ट्रपति जी को, देश की राष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति जी को बुलाइए, प्रथम महिला है देश की, और हमारे आदिवासी समाज से आती, बुलाइए ना उनको, कितना अच्छा लगेगा हमारे मंदिर में आएंगे। और दूसरी बात, आपने निमंत्रण तो दिया अपने वरिष्ठ नेताओं के, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, क्या आप उनको लेके भी आ रहे हैं कि लाने से मना कर दिया? आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, मुरली मनोहर जोशी जी हैं, उनको भी तो बुला लीजिए ना। और उनको बुला के भी आपने मना कर दिया। भाई उनको लेके आइए, इतने संसाधन हैं आपके पास में, जहाज है, किसी व्यवस्था भाई आप उनको भी। इसके मतलब साफ पता चल रहा है कि आपको सिर्फ राजनीति करनी है, कोरी राजनीति करना चाहते हैं आप। तो ये आप राजनीति, प्रभु राम हमारे बार बार मैं कह रहा हूं मेरे लिए आस्था का विषय है, आपके लिए राजनीतिक विषय है, बस फर्क इतना है। अच्छा, तो हम उनकी पूजा करते हैं, आप उनके नाम पे वोट मांगना चाहते हैं। बिल्कुल, हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। आप कह रहे हैं कि आप उनके नाम पर वोट मांगना चाहते हैं, बट उनके नाम पर वोट मांगना आज से तो शुरू नहीं हुआ। वो पालम घोषणा पत्र का जिक्र कर रहे हैं, वो अपने घोषणा पत्र में लिखते हैं कि हम राम का मंदिर बनाएंगे, हमको सत्ता में लेकर आइए। तो फिर उसके बाद उनका वो आंकड़ा भी हम दिखा सकते हैं। 1984 में 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी राम के नाम पर लगातार कैसे आगे बढ़ती हुई चली गई। अब जब राम मंदिर बनकर तैयार है, प्राण प्रतिष्ठा का वक्त है, तो वो इस पर अगर राजनीति कर भी रहे हैं अनुराग जी, तो फिर क्या दिक्कत है? वो तो उनके घोषणा पत्र का हिस्सा था। देखिए, मैं आ रही हूँ संगीत जी। ऐसा नहीं होता चित्रा जी। हाँ। प्रभु राम के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब इनसे पलट के सवाल पूछा जाता है कि ये बताइए प्रभु राम की बेटियों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है, तब ये चुप हो जाते हैं, उस पर जवाब नहीं देते हैं। उन्हें क्यों घसीटा जा रहा है, क्यों उनके ऊपर अत्याचार हो जाए, तब इनके कोई मंत्री कोई जवाब देने नहीं आते। पलट के पूछा जाता है कि कोविड काल में प्रभु राम के बच्चों की किस तरह से मौतें हुई, लाशें किस तरह से आपने देखा ढेर लगा हुआ था,
तब इनके पास कोई जवाब नहीं होता है, ऑक्सीजन की सिलेंडर की व्यवस्था तक नहीं कर पाए। पलट के इनसे पूछा जाता है कि किसान प्रभुराम का बच्चा है, उसके रास्ते पे कील काटी बिछाए गए, जो अन्नदाता भी है, और उसको आपने किस तरह से प्रताड़ित किया, कितने किसानों की मौतें हुई, उस पर आप चुप्पी साध जाते हो। प्रभुराम के बच्चे आपसे हाथ जोड़ के नौकरी मांगते हैं, कहते सर मुझे नौकरी दे दीजिए, मेरी माँ परेशान है, मेरी माँ दिन रात इस बात को चिंता करती है कि कब मुझे रोजगार मिल जाएगा, मैं प्रभुराम का बच्चा हूं, मैं प्रभुराम ने मुझे इस दुनिया में भेजा है, लेकिन आप उसको नौकरी नहीं देते। उसके घर में वो बेरोजगार, उसके पिताजी बेरोजगार, उसकी माँ बेरोजगार, पूरा का पूरा परिवार बेरोजगार। फिगर है 4.98 करोड़ जो है लोग ईपीएफओ में रजिस्टर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार सिर्फ 3 वर्ष में 5 करोड़, और जो है ये पेपर पे है। नहीं, फिर बीच में बोल रहे हैं, अब बदतमीजी कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, संगीत आराम राज जी से की आराम जो से सुना अपनी बात रहे रखेंगे, थे, ठीक है, ईपीएफओ में अनुराग पैसा बोल जो है रहे ना, हैं, जो आप जब तक आंकड़े बता रहे थे वो भी contribute नहीं पेपर पर ही था, जब आप सुन लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी बोलिए, नहीं बोलेंगे वो बीच में, बोलिए जल्दी से। ईपीएफओ में जब तक एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय का पैसा नहीं कंट्रीब्यूट करेगा, हाँ। ईपीएफओ अकाउंट नहीं ओपन होता है। हाँ। और एक एम्प्लॉयमेंट अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है तो 8 से 9 एम्प्लॉयमेंट डॉक्टर मनमोहन सिंह और एलूवालिया का दिया हुआ हिसाब ही है। 8 से 9 एम्प्लॉयमेंट जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है। सीधा सा मतलब है कि 40 करोड़ रोजगार सिर्फ 3 वर्षों में जनरेट हुए। अब जिस तरह से सड़कों का निर्माण है, जिस तरह से मकानों का निर्माण है, हाँ। जिस तरह से विमानतलों का निर्माण है, जिस तरह हर घर नल से जल पहुंच रहा है 13.5 करोड़ घरों में, जिस तरह से शौचालयों का निर्माण है, ये रोजगार सृजन थोड़े इससे होता है जी। इससे रोजगार घट जाता है इनकी दृष्टि में। और बता दीजिए समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में कितना रोजगार हुआ, जरा बता दीजिएगा फिगर। सिर्फ एक ही जाति विशेष के लोग जो है वो पीसीएस के चुनाव में क्यों जीत रहे हैं, क्यों वो चुने जा रहे थे, जरा बता दीजिएगा। सारे थानों में एक जाति विशेष के लोग क्यों तैनात हो रहे, जरा बता दीजिएगा। और एक धर्म विशेष के लोगों की जो है कब्रिस्तान क्यों बन रही थी, एक धर्म विशेष के मजहब विशेष के जो है त्योहारों पर ही बिजली क्यों मिल रही थी, जरा बता के जाइए। अरे यादव गोडवी ने शेर भी तब लिखा जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और मनमोहन सिंह जो है प्रधानमंत्री थे। ये उन्हीं के लिए लिखा गया है, ये लिखा भी गया मुलायम सिंह और मनमोहन सिंह के लिए। मित्र, ठीक है, चलिए। को न्याय देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, लेकिन ये परिवार और पार्टी तो ऐसी है जिन्होंने गरीबी हटाओ का नारा तो दिया, 60 साल तक गरीबी में धकेलने का काम किया, हटाने का नहीं। इनसे न्याय की उम्मीद कौन करेगा। हाल ही के राज्यों में करारी हार के बाद, जनता के नकारने के बाद, ये उससे सीखे नहीं कि जनता ने नकारा क्यों है, लेकिन ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने आ गए, ध्यान भटकाने आ गए, जाति और क्षेत्र के नाम पे बांटने के लिए आ गए। ये तो बांटने वाले हैं, जोड़ने वाले नहीं है। इसीलिए तो रोज नई नौटंकी करना लेकिन ये ध्यान भटकाना चाहते हैं।